नमस्ते, सलाम दुआ, जय भीम, जय श्री राम। और आप सभी लोग जिस मान्यता से आते हो वो सभी मान्यताओं को मैं प्रणाम करता हूं यहां से। और भारतीय किसान अन्याय निवारण मंच के ओर से मैं योगेश बावने और यहां सभी मेरे भारतीय किसान अन्याय निवारण मंच के आए हुए अधिकारी पदाधिकारीगण आप सभी का यहां स्वागत करते हुए, जो अतिक्रमण है आप लोगों ने जिस जगह पर अतिक्रमण किया हुआ है वो खेती किसानी के लिए अतिक्रमणित भूभाग गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलराइजेशन में आना चाहिए, आपको पट्टा मिलना चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग संघर्षरत हो और पिछले कई महीनों से आप लोग भारतीय किसान अन्याय निवारण मंच में शामिल होकर अपनी आवाज विदर्भ नंदन वीकली न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते आ रहे हो। और मैं गए पिछले 8-10 महीनों से आपके पास में आ रहा हूं और ये सारी चीजें लगातार हमारी जारी है। जब लोकसभा का चुनाव होने का था उसके पहले भी हम लोग कार्यरत थे, उस वक्त भी हम लोगों ने कार्य किया। और यहां से जो चुन के गए हुए जो खासदार है बर्वे जी, तो श्याम कुमार बर्वे जी को भी हम लोगों ने सराहा है और उन्हें हम सभी लोगों ने वोटिंग की है। और हमारे अधिकारों के लिए उन्होंने संसद में जाना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। और हमारे जो गौर गरीब मजदूर किसान है जिन्होंने यहाँ पर शासकीय जमीन वन जमीन पर अतिक्रमण कर अपना उदर निर्वाह कर शासन को ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल करने के लिए प्रयासरत होकर कार्यरत आप सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हो, तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूं। और हमारी जो न्यायिक मांग है, हमें शासन दरबार से जो पट्टा नहीं मिल पाया आज तक, हम लोगों की फाइल्स जिलाधिकारी कार्यालय में प्रलंबित रही है। और किसी ऐसे कारणवश कि जो कारण हम लोग यहाँ के कई दशकों से रहवासी है, निवासी है, उसके बावजूद भी ये शासन और प्रशासन के आंखों में दिखाई नहीं पड़ता, वो अंधे हो चुके हैं। और उनकी आंखें खोलने के लिए हम लोग हाईकोर्ट में ये याचिका दर्ज किए हैं। अभी आप सभी किसान भाई लोगों ने नागपुर हाईकोर्ट में आपके पट्टा कार्रवाई हेतु याचिका दर्ज की हुई है और वो भी कार्यरत है। लेकिन कुछ ऐसी बातें है कि आप लोगों की जो भी फाइल्स है अभी गई है वहां पर, आप लोगों ने जितनी भी फाइल्स दिए हो अभी वहां पर कोर्ट में, वो फाइल्स का जो पेजेस है वो इतने ज्यादा है आप लोगों के। और कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा इतना पुराना फाइल हो चुका है कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। जज साहब के टेबल पर जब वो गया तो उनका ये मानना है कि नए सिरे से ये सारी चीजें फाइल्स बनवानी पड़ेगी। तो हमारा जो हम लोगों ने जो अधिवक्ता नियुक्त किया है, जो एडवोकेट तटके साहब है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पैरवी करते हैं, वो आपका केस वहां पर लड़ रहे हैं नागपुर हाई कोर्ट में। तो जिस तरह से आप लोग गरीब लोग हो, आप लोग अपने केस का फीस तक नहीं जमा कर पाते हो। आज अगर हम लोग हाईकोर्ट में अगर कोई केस लड़ते बोले आपके जमीन की, तो एक साधारण एक वकील का खर्चा आता है 25, 30, 40, 50 हजार। और कुछ ऐसे भी वकील मिल जाएंगे जो 1 लाख रुपए बताएंगे आपको, क्योंकि उनका वो उतना स्टेटस होता है, सबका एक एक उनके माध्यम से स्टेटस होता है। तो हम लोगों ने मात्र अभी तक अपने एक केस का 5,000 रुपए भर के वहां हाईकोर्ट में वकील किया है। कितने का वकील किया है हम लोगों ने? 5,000। कितने का वकील किया है? 5,000। 5,000 का वकील है हमारा।
ठीक है, अभी केस हमारी दर्ज होगी तो और उनको 5,000 देंगे, ऐसा हम 10,000 देके एक वकील हमने हायर किया है। लेकिन ये वकील क्यों मिल पाया है हम लोगों को? क्योंकि हमारा संगठन है भारतीय किसान अन्याय निवारण मंच, और उसके आप लोग सभासद हो, स्थायी सभासद हो, इसीलिए वो आप लोगों को वकील मिल पाया है। नहीं तो आप अगर एक अकेले जाते हो, आपका अनुभव रहा होगा, आप लोग गए होंगे इसके पहले, तो आप जब वकील करने गए होंगे तो क्या बोला, आप कोई बताना चाहेगा कि क्या अनुभव रहा है? आप कभी गए वकील तो क्या खर्चा आ सकता है, आपको पता है? अरे बाबा, खर्चा तो 1,50,000 60,000 बोल रहे थे ना आपके केस के लिए लड़ने के लिए। हाँ, ऐसे बोल रहे थे। तो देखिए, हम ये भी दिखाए आपको कि क्या खर्चा, आप सभी लोग गए होंगे तो वही खर्चा आता। तो एक वकील करने जाओ तो क्या खर्चा आता है? 1-1.5 करोड़ आता है ना। लेकिन ये कम क्यों हुआ है? ये कम इसलिए हुआ है, ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग एक साथ आकर एक आवाज बने। इसी की वजह से हमारे संगठन के जो वकील हैं, उन्होंने ये केस माननीय हाई कोर्ट में लड़ने का निर्णय लिया है। और सर, अगर हम 1.5-2 लाख अगर कहीं भर सकते थे तो 1.5-2 लाख इधर न देते हुए हम उस लायक होते तो हम खरीद कर जमीन खरीद सकते थे, हम अतिक्रमण नहीं कर सकते थे ना। तो ये बातें हैं जिनके पास में, अभी जैसे उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास में 1-2 लाख रुपए होते तो हम उतना वकील लगाने से अच्छा कहीं भी हम लोग जमीन खरीद, वकील लगाने से अच्छा कहीं भी हम लोग जमीन खरीद लिए रहते 1-2 बीघा, और अपना खेती किसानी जारी करके गवर्नमेंट से मिलने वाला जो भी कोई फंड है, जो भी कोई योजनाएं है, वो हासिल कर सकते थे। कहने का मतलब उन्होंने जो बताया, और उनका जायज है वो सारी चीजें, लेकिन वो हमारे पास में उतना भी पैसा नहीं है कि हम वो सारी चीजें कर सके। इसी वजह से हम लोगों ने अपना उदर निर्वाह करने के लिए शासकीय जमीन, वन जमीन पर अतिक्रमण कर उसको उपजाऊ बनाकर हम लोगों ने इस देश की उपज को वहां पर बढ़ाया है। ये केंद्र को, प्रधानमंत्री को और यहां कार्यरत होने वाले सभी आला नेता अधिकारियों को समझ आनी चाहिए इस जगह से। इसीलिए हम लोगों ने ये संगठन स्थापित किया है। और आप लोग जब एक साथ इस संगठन के माध्यम से आओगे, अपने गांव को जोड़ोगे, अपने साथ वाले आजू बाजू आज पड़ोस वालों को जोड़ोगे, तो आपकी आवाज बुलंद होगी। और एक दिन अगर आंदोलन खड़ा करने की बारी आई तो आप लोग स्वयं इतने वहां पर सक्षम रहोगे कि आपके सक्षमीकरण के माध्यम से सरकार को जाग आएगा और सरकार आपको वो पट्टा देगी। लेकिन पहले अपने जो भी कोई अतिक्रमण धारक भाई लोग हैं, उन्हें एक साथ आने की जरूरत है। एक साथ आकर हमें अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ने की अभी जरूरत है। तो ये करना इसीलिए जरूरी है कि जैसे अगर एक लकड़ी रहती है, हम लोगों ने देखे पढ़े भी होंगे आप लोगों ने, तो कोई भी तोड़ देता है। जहां पर 10 लकड़ियां एक साथ आ जाती है ना, तोड़ने के लिए काफी समय लगता है। एक बार के लिए सर, हम एक इच्छा है हमारा कि एक बार के लिए हम सामने होकर परवेज साहब से मिलना चाहते। कहा? परवेज साहब से हम मिलना चाहते हैं। देखिए, बरवे साहब से मिलना है, इस काम के लिए बरवे साहब से मिलना है, बरवे साहब स्वयं मिलने आएंगे आपको। आप ये क्यों नहीं सोचते कि बरवे साहब ने मुझे स्वयं मिलने आना चाहिए और इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए? ये आपका सवाल होना चाहिए। और ये सवाल रहेगा उस वक्त आप 4 लोगों को जोड़ोगे। बरवे साहब के पास तो आज कौन नहीं जा रहा, वो खासदार बन चुके, क्या थे एक समय में कनान के अंदर वो सरपंच रह चुके हैं। उनका काफी यानी कद नहीं था, लेकिन कांग्रेस के तरफ से उन्हें जब टिकट दी गई और उनके पीछे भी कांग्रेस की ताकत लगी, तब जाके वो चुन के, और हम जैसे छोटे छोटे लोगों ने ताकत इकट्ठा की अपने अधिकार के लिए, बोला आप लोगों को कि ऐसा खासदार चुन के दो जो आपके लिए लड़े, तो आज वो वहां खासदार बने हैं। लेकिन काफी सारे लोग जाते हैं, जैसे आपने बोले अभी कोई भी कहा जाएगा बरवे साहब के पास, बरवे साहब क्या करेंगे, वो फाइल को रख देंगे। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं बरवे साहब ने हमारे पास आना चाहिए
कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि बरवे साहब ने हमारे पास आना चाहिए? सभी चाहते ना। सभी हाथ हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग चाहते हैं बरवे साहब ने हमारे पास आना चाहिए? देखिए यहाँ पूरी तादाद में लोग यहाँ जितने भी आए हुए हैं हमारे तक पहुंचना चाहिए। सभी लोगों को लगता है कि बरवे साहब हमारे तक, हमारे पास पहुंचना चाहिए। बरवे साहब हमारे तक बरवे साहब और मार्गदर्शन हम तक आना चाहिए, ये हमारा एक मार्ग इच्छा है। तो ये सभी लोगों की इच्छा है, और ये कब होगी? ये इच्छा पूरी कब होगी? ये इच्छा पूरी तब होगी जब हम लोग एक साथ आके उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे कि हमने आपको चुन के दिया है साहब, और हमारे वोटों के आधार पर आप संसद पहुंचे हैं। तो हमारी दरखास्त है किसान की, गरीब किसान की, कि हमारी आवाज आप वहां संसद में बुलंद कीजिए। जब हम लोग एक साथ आके बैठेंगे रास्ते पर भूखे प्यासे, उस वक्त वो सांसद हमारे दरवाजे पर आएगा, हमारे पास आएगा। तो ये कितने लोगों की तैयारी है भूखे प्यासे बैठने की? सभी की तैयारी सभी की तैयारी है कि बस बोलने के लिए बोल दे रहे? मैं यहाँ पर आया हूं तो आप लोग बोल दे रहे हो कि हम लोग अभी सभी की तैयारी। अगर मैं बुलाऊंगा बैठना है तो बोलेंगे नहीं, मेरा वहां बैल खाना नहीं खा रहा, उसको भी लेके आओ, बांधो, या वो भी मरेगा मेरे साथ में। आएंगे। मेरी बंडी, मेरा फैमिली, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये बच्चों को लेके आओ, वहां पूरा परिवार लेके आओ। देखेगा 50 लोगों का परिवार, सरकार रास्ते पर उतरने की ताकत है आप लोगों की, तब जाके शासन प्रशासन आपके पास आएगा। मैं यही आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए और जागरूक करने के लिए यहाँ आया हूं, और काफी समय से आ रहा हूं, और जब तक आप लोग जागरूक नहीं होते तब तक आते रहूंगा। और जिस वक्त अगर आप लोग जागरूक होके स्वयं सक्षम हो जाओगे, उस वक्त मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे गला फाड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बताने की समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ही नेतृत्व तैयार होगा। हमारा नेता हम ही है, आपका नेता आप हो। नेता बनो, बाहर से नेता मत बुलाओ। नेता लोग कैसे करते हैं देखे? कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, मनसे, जितनी भी सारी पार्टियां हैं, सारे लोग तो सफेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन सफेद कपड़ों के पीछे क्या करते हैं ये तो बताने की आवश्यकता नहीं समझता मैं यहाँ पर। और हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारा घर चलाने के लिए कोई नहीं आने वाला है, ना आया है आज तक। हमारे लिए जो योजनाएं आती है वो तो साहब यहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो हमारा घर क्या चलाएंगे? हमारी योजना में से भी खा जाते हैं। अभी बहुत सारी योजनाएं चालू है, उसमें भी लोग 1,500 2,000 हजार रुपए ले रहे हैं। जो रोजगार पेटी, रोजगार सेवक को जो पेटी मिलती है ना, 2,000 कहीं 2,500 भर के लोगों का पैसा खाया जा रहा है। लाइव ये मैं बोल रहा हूं, मैं प्रूफ करके दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है लोगों की। लोग फोन करते हैं, साहब हमसे 1,500 ले, 2,000 ले, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं बोला पैसे क्यों दिए? पैसे देने के पहले क्यों नहीं आए? देने के बाद बता रहे कुछ प्रूफ रखे हो कि दिया, वीडियो लाओ उसका, फिर मैं कुछ करता हूं। क्योंकि मुझे भी पूछेंगे ना कि क्या प्रूफ है आपके पास में। तो ये सारी चीजें हो रही है। घरकुल का मुद्दा लो, घरकुल के लिए लोगों से पैसे खाए जा रहे हैं, वो भी मुद्दे है। घरकुल का मुद्दा लो, घरकुल के लिए लोगों से पैसे खाए जा रहे हैं, वो भी मुद्दे है। मैं गांव दिखा दूंगा जहां पूरे इंजीनियर ने पैसे खाए, 30-30 हजार पैसे खाए हैं। लेकिन गांव इतना जागरूक हो गया, गांव ने वो सरपंच की सरपंचगिरी निकाल दी। पूरे लोग एक साथ आके वो आम सभा के अंदर चिल्लाए, सरपंच कुछ नहीं कर पाया, पुलिस बुलानी पड़ी बाद में। तो ये जागृति होती है। मुझे बुलाया गया वो गांव में, एक बार गया मैं, गांव घूमा, गांव के लोगों को जागरूक किया। लोग इतने जागरूक हो गए कि आज के डेट में वहां कोई किसी प्रकार का करप्शन करने के लिए वहां के आला अधिकारी और जो नेता है वो 10 बार सोचते। तो पहले ये ताकत खुद के अंदर लानी पड़ती है साहब। तो ये चीजें आपको खुद के अंदर लाना है। आप कोर्ट गए, ठीक है, कोर्ट का काम कैसा रहता है आपको तो पता है। केस आई है, अब केस कोर्ट के पटल पर है, तो एक ही तो केस नहीं है ना, 25-30 लोगों की एक ही मुद्दा, कोई बहुत बड़ा उनको लगेगा। ये अगर 300 लोग रहे, 100 लोग रहे, अगर कोई 100 लोग निवेदन देते हैं या आंदोलन करते हैं, तो वो कोर्ट के लिए बड़ी बात बन जाएगी, देश के लिए बड़ी बात बन जाएगी।
वो भावनाएं मैं आप लोगों के अंदर जागरूक करना चाहता हूं कि आप लोग अगर रास्ते पर एक दिन उतरोगे तो सरकार आपके पीछे दौड़ेगी। क्योंकि एक कहावत है, बच्चा जब तक रोता नहीं है मां उसको दूध पिलाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मां को पता है मेरा बच्चा बात नहीं कर सकता है, लेकिन इसको भूख लगी है, ये खुद के हाथ से नहीं खा सकता है, मैं जब इसको दूध पिलाऊंगी, कुछ खिलाऊंगी, तब ये शांत होगा। इसीलिए आप लोग बच्चे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, रो सकते हो, बस बिलख सकते हो। तो इतना तो सीखो कि रोना बिलखना एक साथ आके, कि शासन को पता चले कि मेरा बच्चा आज भूखा है, इसको मुझे कुछ देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं और इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये कार्य हमारा जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, लेकिन न्याय मिलेगा। कोर्ट का न्याय ऐसा है, आज नहीं लेकिन कल जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन हम लोग कोर्ट तक गए, वो एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ठीक है, कि आज हमारे पास में कुछ तो प्रूफ है कहने के लिए। कोई हमारे जमीन पर आता है, हम बोल तो सकते हैं कि हम लोग कोर्ट पैरवी में हमारा फैसला चालू है, आप ये कदम नहीं उठा सकते, मेरे पेड़ को भी हाथ नहीं लगा सकते, ना मेरे आप आ सकते। जिस वक्त वो कोर्ट बोलेगा, आपके फेवर में बोलेगा, हम चले जाएंगे। लेकिन आज जब तक वो न्यायाधीन है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ना आप यहां पर कुछ कर सकते। ये बोलने के हकदार आप लोग बने, किस वजह से? एक साथ आए, कोर्ट गए, उस वजह से। दूसरा आदमी बोल सकता है क्या, जो कोर्ट नहीं गए आपके कमेटी के अलावा, वो कभी बोल सकता है? उसको तो यही बोलेंगे ना, लाओ तुम्हारा क्या पर्चा है। अभी आपके पास में पेपर नहीं आया है कोर्ट का, लेकिन आ जाएगा 10, 15, 20 दिन में या 1 महीने में। ठीक है, वो चालू है, कोर्ट का काम कोर्ट करेगा, लेकिन आप बोल सकते हैं कि मैं कोर्ट गया हूं। ठीक है, 1 महीने बाद जब वो आएगा, प्रेस नोट रिलीज करेंगे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाएंगे, उसका खर्चा भरेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाएंगे और सभी पेपर में ये डिक्लेयर कर देंगे। बड़ी न्यूज ये आप लोगों की बनेगी। लोकमत, नवभारत, जितने भी कोई अगर पेपर यहां पर रन करते हैं, वो सभी पेपर में अपन पब्लिश कर देंगे। तब तो जनता दुनिया पढ़ेगी, आमदार खासदार सब पढ़ेंगे, देखेंगे, तब तो समझ आएगी ना कि नहीं, सही मायने में इन लोगों का कुछ ना कुछ है। लेकिन बताने का तात्पर्य यहां यह आ रहा है कि अगर खासदार साहब को आप तक आना है, आमदार साहब को आप तक आना है, तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको 4 लोग अपने आस पड़ोस के जोड़ने पड़ेंगे, अपने 4 किसानों को एक साथ लाना पड़ेगा। ये भारतीय किसान अन्याय निवारण मंच संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ताकत बुलंद होगी और आप लोग मजबूत होगे वहां। ये कोई आप अपने घर के लिए नहीं कर रहे हो, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो। आप इतने सारे लोग यहां बैठे हो, कोई आपका एक वैयक्तिक स्वार्थ है, अकेले का स्वार्थ है, आप सभी का हित है उसमें, इसीलिए आप एक साथ आए हुए हो। तो ये सारी चीजों को हमें सरकार तक पहुंचाना है और सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को एक साथ लाना है। ये सारी चीजें आप सोचो और इसके ऊपर कार्य करो। मुझे जब भी आप बुलाओगे कि ये गांव में जाना है, ये गांव में 50 लोग हैं, ठीक है, आप, ये जरूरी नहीं है कि आपका खेती का अतिक्रमण ही है। अगर कोई बेघर वाले लोग हैं, जिन लोगों ने अपना गांव के अंदर अतिक्रमण करके रहने के लिए मकान बनाया है, उसे घरकुल नहीं मिल रहा है, उसे पट्टा नहीं मिल रहा है, उसे कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, उसको भी आप लोग अपने कमेटी में ले सकते हो और अपनी ताकत बढ़ा सकते हो, ये समिति के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से। तो ये आप लोगों को करना है, आपका कार्य है। जितने लोग, ये नहीं सोचना है, अभी जैसे अपनी चर्चा हुई कि हमारा नहीं हुआ तो उसको क्या बताएंगे, हमारा हुआ तभी तो हम बैठ के बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें जारी है ना। आज जैसे आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में इतने सारे लोग हैं, और हमें भी यह सोचना है कि अगर मेरे एक भाई के ऊपर अत्याचार होता है तो मेरे ऊपर अत्याचार होता है, हम सब लोग उसके लिए खड़े होंगे। ये भावना हम सभी लोगों की होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ तो भी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे पड़े हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक दिन मर जाएंगे।
मरना सबको है, बचने के लिए कोई आया नहीं है। लेकिन आपके जो बाल बच्चे हैं, आपका जो परिवार है, पीछे से आने वाला जो आपका वंशज है, वारस है, उसके लिए तो करना है, कुछ छोड़ के जाना है। और अपना इस धरती माँ के लिए भी कुछ अपना दायित्व बनता है। जो ये निसर्ग ने हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम तो निसर्ग को कुछ देके तो जाए, ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो हम लोग ये भावनाओं को लेकर चले, अपनी भावनाओं को ये बनाए कि हमारी ये भावनाएं है, हम अच्छा चाहते हैं, हम सभी का अच्छा चाहते हैं। अगर कोई मेरा बुरा बाजू वाला चाह रहा, सोच रहा, ठीक है, उसे सोचने दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसके बारे में बुरा सोचूं। मेरा यही कार्य है कि मैं कितना अच्छा सोच सकता हूं। और तो सर अभी ये डर भरा जा रहा है फॉरेस्ट वालों का कि खेत में जाते हो तो खेत जाने के बाद समय देखकर आया जाया करो। ऊपर से कि खेत में भी रहोगे तो खेत से 4 बजे रिटर्न हो जाया करो। क्यों कि अभी किसानों के दिल में ये डर भरा है कि घर में क्या है, घर में सुअर है, घर में सुअर, गली में चीता और खेत में बाघ है। घर में सुअर है। हाँ। लगे तो अगर आप आजमाना होगा तो हमारे जो खाने के जो सितारे रहते, पानी रहता है, तो वो शाम को आता है। सुअर शाम को आकर खा के चले जाते हैं। कहाँ से? घर से। ये हर कोई गांव वालों का ये गंजी के अच्छा। भात खा के जा रहा है, गंजी से, समझे? हाँ, वो भी बिल्कुल वो भी बीच गांव से सुअर घूम रहा है, बिल्कुल झाँक के गई बीच गांव से सुअर घूम रहा है। और उस जानवर का इतना डर है कि अगर कोई